हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम क्लास 12 का अकाउंट्स का चैप्टर 4 चेंजिंग प्रोफिट रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जैसे कि पार्टनर ऑलरेडी हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या अपना चेंज करें। जैसे कि मान लो पहले हमारा रेशियो कुछ और था, जैसे 5:3:2 था, बाद में डिसाइड किया इक्वली प्रॉफिट का पार्ट बांटते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कितना गेन करता है, कौन सेक्रीफाइस करता है, यहाँ टॉपिक में समझेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो देखते हैं कि आप लोगों का प्रॉपर्टी, यहाँ आपको दो प्रॉपर्टी देखनी है आप लोगों को। एक तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, सेक्रीफाइसिंग, इसमें टोटल 4 केस हैं। कितने केस हैं? 4। तो पहला केस कराऊंगा, चारों केस कराऊंगा और साथ में एग्जांपल्स कराऊंगा। आपको चैप्टर खुद ही काफ़ी इजीली खुद कर लोगे आप लोग। एग्जाम्पल के साथ चारों केस समझाऊंगा आप लोग को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। ठीक है, यही वाला यूज में आएगा। और दूसरा होता है गेनिंग रेशियो। दूसरा क्या होता है हमारा? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो या सीएस भी बोल सकते हो, माइनस आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये अभी काम की नहीं है, अभी काम की वही है। सेक्रीफाइसिंग में ही जो पॉजिटिव आएगा उसे सेक्रीफाइस बोलेंगे और जो नेगेटिव आएगा उसमें क्या बोलेंगे? गेन। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से मान लीजिए A:2, B:2 या AB ले लेते हैं पहले। ठीक है, 3 से भी समझाऊंगा आप लोगों को। AB दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो पहले आपका 3:2 था। ठीक है, ये आपका क्या था? ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। बाद में न्यू रेशियो क्या हो गया इनका? न्यू रेशियो इक्वली डिसाइड किया कि भाई हम इक्वल प्रॉफिट का पार्ट बांटेंगे। तो कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? पहले मैं से आपको एक नॉर्मल डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कराऊंगा। ठीक है, ये अपना देसी तरीका समझने का। ठीक है, अब देखो इसका टोटल करते हैं तो 5 आता है, इसका टोटल करते हैं तो 2 आता है। मतलब ये टोटल 5 इक्वल पार्ट में बांटना है आपको। 5 इक्वल पार्ट में 1 2 और ये आपका 3 4 और ये 5 और इसका 2, मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांटना आपको। ठीक है, तो पहले ए का अकेला कितना? 3 पार्ट्स था। ठीक है, और बी का कितना था? 2 पार्ट्स था। और बाद में क्या डिसाइड किया कि न्यू रेशियो में इक्वली बांटेंगे, मतलब ए भी आधा लेगा और बी भी आधा लेगा। जो भी प्रॉफिट का पार्ट है इक्वल बांटेंगे। तो देखेंगे कि पहले देखो ए ज़्यादा ले रहा था, अब कम ले रहा है, मतलब ए का पहले ज़्यादा था, अब क्या हुआ? कम। तो ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब बी का पहले क्या था? कम था, अब ज़्यादा हो गया, तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, अब इसी को प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग समझते हैं। ये तो हमारा डायग्राम अकॉर्डिंग था, देसी तरीका। अब प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग समझते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ए का निकालते हैं। तो ओल्ड का कितना था आपका? 3 बाय टोटल कितना था? 5 माइनस ओल्ड कितना है? 1 बाय और टोटल कितना है? 2। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना होगा? 10। क्रॉस कर दो तो 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5। तो देखोगे ये 1/10 आ गया। बी का निकालते हैं तो ये आपका 2/5 माइनस आपका 1/2। तो उसका भी एलसीएम 10 5 2 जा 10 और क्रॉस कर दो 4 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास? आपका माइनस आपका 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो पॉजिटिव आता है उसे हम सेक्रीफाइस बोलते हैं, जो नेगेटिव आता है उसे हम क्या बोलते हैं? हम गेन। ठीक है, तो ये आपका क्या था? आपका 2 × 2, मतलब जब भी मैं दो पार्टनर से मतलब ऐसा होगा हमारा। और ध्यान देना, वेरीफाई करने का आसान तरीका है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों कट के आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो आपने जो सेक्रीफाइस रेशियो निकाला वो बहुत सही है। ठीक है, अब 3 × 3 समझते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं आपके पास 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, X:Y:Z। अब इनका रेशियो कितना आपका? पहले मान लेते हैं इक्वल था। पहले क्या था आपका? इक्वल 1:1 था। ठीक है, अब बाद में क्या होगा? ये आपका ओल्ड रेशियो था। ठीक है, अब बाद में क्या कर लिया आपने? डिसाइड कि 5:3:2 में बांटेंगे। मतलब पहले टोटल 3 इक्वल पार्ट में बढ़ता था, अब टोटल 10 इक्वल पार्ट में बढ़ता है। ठीक है, इसका भी ग्राफ बना के आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं कि पहले मान लेते हैं प्रॉफिट आपका ये था। ठीक है, अब प्रॉफिट कुछ आपका अभी भी उतना ही प्रॉफिट है, बट रेशियो अलग अलग हो गया है। देखिए पहले 3 इक्वल पार्ट में बढ़ता था। ठीक है, अब क्या है? 10 इक्वल पार्ट में बढ़ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखो ए का इतना था, बी का इतना है और सी का इतना है। अब देखो ए का क्या हो गया? ए का सीधा 5 हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया ए। और बी का कितना हो गया हमारे पास? 3। ठीक है, और ये बी का है और सी का ये हो गया। तो सी देखो कम हो गया, पहले अकॉर्डिंग क्या हो गया? कम हो गया, पहले इतना था यहाँ था। अब देखो ए का
इतना ज़्यादा था, अब मतलब पहले इतना था, अब इतना ज़्यादा हो गया। तो ये बंदा गेन कर रहा है और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, समझते हैं प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सॉल्यूशन। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था आपका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो एक्स का निकालते हैं। तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था? 1/, टोटल कितना है? 3, माइनस न्यू रेशियो कितना हो गया? 5/10। अब इसका भी एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना होगा? 30, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। जब नीचे कुछ एलसीएम बच्चों को दिक्कत आती है तो ध्यान देना, जब नीचे कुछ कॉमन नहीं होता तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके क्रॉस कर दिया करो। तो 30 और इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 5 3 15। तो देखेंगे कि आपका -5/30 आ रहा है। सबको पता माइनस में जो आता है तो क्या करते हैं? गेन कर भी रहा है, डायग्राम के अकॉर्डिंग भी और एक्चुअल फॉर्म प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी। वाई देखते हैं, वाई कितना? 1/3 माइनस 3/5। इसका भी एलसीएम कितना होगा हमारा? सॉरी, दिस इज 10 नॉट 5। इसका एलसीएम भी 30 होगा, सेम 10 माइनस आपका 3 3 9, तो ये जाएगा 1/30। सो 1 जेड का भी निकालेंगे तो जेड का कितना होगा हमारे पास? 1/3 माइनस आपका 2/10। इसका भी एलसीएम 30, क्रॉस इसको इससे इसको इससे, तो 10 1 10 माइनस 3 2 6, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 4/30। तो हमने क्या देखा कि यार ये नेगेटिव आ रहा है, ये बंदा गेन कर रहा होगा, ये पॉजिटिव आ रहा है, सेक्रीफाइस, ये पॉजिटिव, ये सेक्रीफाइस। और ग्राफ डायग्राम के अकॉर्डिंग नॉर्मली सेम ही आ रहा था। अब देखो ये प्लस का 4 और ये प्लस का 1 5 होता है और हम माइनस का 5 है, तो देखो कट के आपका 0 आ रहा है, तो वेरीफाई भी हो गया हमारा सेक्रीफाइस रेशियो बिल्कुल सही है। क्लियर है? ये आपका केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, केस 2 करते हैं। चलिए, इसका केस पहला वाला हमने केस 1 किया था, इसका क्या है? केस 2। केस 2 में क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब यहाँ गुडविल की, जैसे कि मान लीजिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं गुडविल की। जैसे अभी हमने पिछले केस 1 में पढ़ा था कि यार कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। ठीक है, सेक्रीफाइस मतलब अपना प्रॉफिट का पार्ट दूसरों को दे रहा है, और गेन मतलब वो उसका प्रॉफिट पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब जो बंदा सेक्रीफाइस करता है, किसी को पागल बोलते हैं तो काटा नहीं कि नॉर्मली अपना प्रॉफिट का पार्ट भाई तू ले ले, मैं कम लूँगा। चाहे कितने अच्छे भी दोस्त हैं, पैसे के मामले में दोस्तियारी सब खत्म हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई प्रॉफिट के पार्ट मैं तुझे दे रहा हूँ, तो उसके बदले में तू भी तो मुझे कुछ दे। जितनी हमने फर्म की रेपुटेशन गुडविल कमाई है, उतना हिस्सा तुझे देना पड़ेगा, जितना भी मैं क्या कर रहा हूँ? सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो वो ट्रीटमेंट समझेंगे। पहले केस में सिर्फ सेक्रीफाइस एंड गेनिंग समझा था, दूसरे केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझेंगे। ठीक है, समझते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपका A:B:C 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, जिनका ओल्ड रेशियो कितना था आपका? 5:3:2 था। ठीक है, और यहाँ पे न्यू रेशियो ले लेते हैं हम यहाँ पे 1:1:1। ठीक है, और साथ में यहाँ पे हमेशा फॉर्म की गुडविल गिवन होगी। फॉर्म गुडविल मान लेते फॉर्म गुडविल कितनी गिवन है? 1,20,000। कितने गिवन है? 1,20,000। कुछ भी ले सकते हैं, जो भी कुछ में गिवन होगा आपका, सिर्फ ट्रीटमेंट समझनी है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले से क्या निकालेंगे हम? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे हम? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ध्यान देना, न्यू रेशियो का हम सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आता है, इसके अलावा कोई भी केस में न्यू रेशियो का यूज नहीं होता। सिर्फ गुडविल के ट्रीटमेंट में ही आपका न्यू रेशियो का यूज होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का निकालेंगे तो ए का ओल्ड रेशियो कितना? 5/, टोटल कितना पार्ट है? 10 पार्ट है। इसका टोटल कितना पार्ट है? 3, तो 5/10 माइनस 1/3, तो इसका एलसीएम कितना होगा हमारा? 30, 5 3 15 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5/30। सो 1 बी का निकालेंगे तो बी का क्या हो गया हमारे पास आपका? 3/10 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा? 30, 3 3 9 माइनस आपका 10 1 10, तो ये जाएगा माइनस का 1/30। सो 1 सी का निकालेंगे तो ये आपका 2/10 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30, 3 2 6 माइनस 10 1 10, तो ये जाएगा माइनस का 4/30। तो हमने क्या देखा यार, एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, दो बंदे हमारे क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। दो बंदे क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होगा कि इसमें एक जर्नल एंट्री पास होती है। क्या पास होती है? जर्नल एंट्री। और ध्यान दीजिएगा, इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने गुडविल कैसे निकालते हैं वो सब करवा रखा है। तीनों मेथड से मैंने अच्छे से एग्जांपल देके समझा रखा है।
ठीक है। तो गुडविल अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आपको गुडविल निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता अच्छे से तो आप प्रीवियस वीडियो देख के जो भी इसका गुडविल का चैप्टर 3 है उसको मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, गुडविल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उससे निकाल के कभी कभी क्वेश्चन में वो निकालने के लिए भी आता है, इसके साथ वो निकाल के फिर करने के लिए आता है। ठीक है, तो गुडविल आपको निकालना आना चाहिए। इसकी जनरलिटी पास कर रहे हैं, जर्नल एंट्री। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर और यहाँ सीरियल नंबर। ठीक है, अब जो भी बंदा गेन करेगा भाई वो देगा। ठीक है, और जो सेक्रीफाइस करेगा वो गुडविल का पार्ट लेगा। ठीक है, देने वालों को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंड दिस इज बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, टू आपका ए। अब कितना फॉर्म गुडविल कितनी है, 1,20,000 इंटू में 5/30। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1,20,000 इंटू में आपका 1/30 और ये 1,20,000 इंटू में 4/30। अब सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 3 4 और 4 5 20 एंड दिस इज 20,000। ठीक है, 0 0 और ये हो जाएगा 12, 3 4 12, आपका कितना हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा हमारा 4 4 16,000। ठीक है, क्लियर है। तो ये देंगे और ये लेगा। तो केस 2 में सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही है। किसी क्वेश्चन में गुडविल गिवन होगा, किसी में गुडविल गिवन नहीं होता, अब गुडविल निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलिए केस 4 देखते हैं, थर्ड। ठीक है, ये हमारा केस 3 है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसमें भी आपके 2 केस हैं, केस 3 में भी आपके 2 केस हैं। ठीक है, पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सबको पता होना चाहिए रिजर्व हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे होते हैं फ्री रिजर्व और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री रिजर्व। ठीक है, फ्री रिजर्व में कौन कौन से आते हैं, नॉर्मल जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सब हमारे SPR सिक्योरिटी रिजर्व एक इसमें आते हैं फ्री रिजर्व में। और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री रिजर्व। कॉम्प्लीमेंट्री रिजर्व में कितने टाइप के आते हैं पहले समझते हैं। रिजर्व, ठीक है, रिजर्व नॉर्मली हमारे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व। ठीक है, बच्चे समझते जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व, ऐसा नहीं है। फ्री रिजर्व और दूसरा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री रिजर्व। कॉम्प्लीमेंट्री रिजर्व, ठीक है। फ्री रिजर्व में नॉर्मली आपके आते हैं आपके सारे वही, जैसे जनरल रिजर्व हो गया हमारे पास, ठीक है, रिजर्व फंड हो गया, रिजर्व फंड हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, ETC। ठीक है, ये आते हैं। इसको नॉर्मली जनरल रिजर्व भी क्या मतलब इसे फ्री रिजर्व बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री रिजर्व में जो जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस हो, क्या हो, जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस हो। ठीक है, इसमें नॉर्मली हमें पढ़ना कौन कौन सा आपका, एक पढ़ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और दूसरा होता है हमारे पास आपका कौन सा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन आपका रिजर्व। ठीक है, इसको मैं काफ़ी ब्रीफली से एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जैसे समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है, ये फ्री रिजर्व और दूसरा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री रिजर्व। कॉम्प्लीमेंट्री में कौन कौन से आते हैं, वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, जैसे वर्करों को चोट लगती है ना, उसके लिए भी रिजर्व रखते हैं, अगर लगेगी तो देना पड़ेगा, नहीं लगेगी तो नहीं देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, मान लो कहीं हमने पैसा शेयर बाजार में लगाया और पैसा क्या हुआ, कम हो गया या ज़्यादा हो गया, दो ही कंडीशन हो सकती है। कम होगा तो इस गुल्लक को फोड़ के नॉर्मली इसमें डालना पड़ता है, अगर नहीं कम हुआ तो जितना प्रॉफिट जो रिजर्व था ये आपस में पार्टनर्स को बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो अब इसमें 2 केस बनते हैं, एक केस ये और एक केस आपका ये, मतलब इसमें भी रिजर्व के 2 केस बनते हैं। जो ट्रीटमेंट रिजर्व पढ़ेंगे ना, इसमें 2 केस पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसका और इसके बारे में ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सब इसमें ही आता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो लिखा ना आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे x, y और ये आपका z, 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो आपका 5:3:2 दे रखा है, या ओल्ड रेशियो दे रखा है, और न्यू रेशियो दे दिया हमारे पास आपका 2:2:1। ठीक है, तो ध्यान देना सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ही न्यू रेशियो काम आता है, अदरवाइज न्यू रेशियो काम कहीं नहीं आता। ठीक है, सिर्फ
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ही आपका अकाउंटिंग रेशियो काम आता है, न्यू रेशियो का, ठीक है। चलिए एग्जांपल है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका क्रेडिट बैलेंस दे दिया हो CR, मतलब क्रेडिट बैलेंस आपका 2 लाख, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा हमारे पास आपका 80,000 रुपये का, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे दिया हमारे पास आपका 1 लाख रुपए का, ठीक है। ऐसा कुछ दे रखा है, बोला चलन पास करनी है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस लॉस होता है, ये याद रखिएगा। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और डेबिट बैलेंस लॉस होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी मैं जनरल बोल करने के लिए तो एक कॉम्बो एंट्री होती है और एक इंडिविजुअल एंट्री होती है। कॉम्बो देखिए, कॉम्बो पहले करवाता हूँ, जैसे बुक में कॉम्बो कर रखा है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब देखिए जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको आपको डेबिट करना है और जितने भी लॉसेस हैं उनको क्रेडिट करना होता है। तो प्रॉफिट कौन कौन से हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, टू आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आपके पास 2 लाख है और यहाँ पे 80,000 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 लाख है। अब कंपेयर करो ज़्यादा किस साइड है, तो मेरे ख्याल ज़्यादा डेबिट साइड ही है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है आपका 1,80,000। तो ये अगर क्रेडिट में कमी आती है तो प्रॉफिट होगा जो कि पार्टनर्स को बटेगा, तो 2x 2y और 2z। बचा कितना हमारे पास, आपके पास 180, तो 180 की रेशियो में बांट दो, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। टोटल कितना 10, ठीक है। तो ये आपका 1,80,000 इंटू में आपका 5/10, ठीक है। 1,80,000 इंटू 3/10, आपका 1,80,000 इंटू 2/10, ठीक है। जीरो में से इसका आधा हो जाएगा 90,000, ठीक है। अब 54,000 और 36,000, ठीक है। ऐसे हो गया कॉम्बो एंट्री, ठीक है। कॉम्बो के अलावा भी आप इंडिविजुअल कर सकते हो, जैसे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू x टू y टू z, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू x टू y टू z, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट लॉस है तो पार्टनर भरेंगे, जब भी पार्टनर भरते हैं तो पार्टनर को क्या करते हैं हम, डेबिट, x अकाउंट डेबिट, y अकाउंट डेबिट, z अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। दिखाता हूँ करके, ठीक है। तो उसका आप और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल एंट्री सबकी, ठीक है। आप कॉम्बो एंट्री कर सकते हो, इसका अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। चलिए पहला प्रॉफिट लॉस क्या था हमारा, क्रेडिट बैलेंस, तो प्रॉफिट होता है तो उसे डेबिट में करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, आपका 2x 2y 2z, ठीक है। और कितना था हमारा 2 लाख। अब 2 लाख को रेशियो में बांट दो, तो सेम 2 लाख इंटू में क्या रेशियो था, 5/, टोटल कितना 10, सेम अगेन 2 लाख इंटू 3/10, 2 लाख इंटू 2/10, तो ये तो सीधा आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 लाख, और ये आपका 60,000 और दिस वन इज 40,000, ठीक है। अगला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, सेम 2x 2y 2z, इसको भी ओल्ड रेशियो में बांट दो, कितना अमाउंट था 80,000, सेम 80,000 इंटू में 5/10, 80,000 इंटू 3/10, 80,000 इंटू 2/10, तो ये जाएगा हमारे पास 40,000। दिस वन इज 8 3 24,000 और 8 2 16,000, तो रेशियो बढ़ गया हमारा, ठीक है। अगला हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो लॉस होता है, तो लॉस में पार्टनर भरेंगे, प्रॉफिट में पार्टनर्स को मिलता है इसलिए पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, लॉस में पार्टनर भरते हैं इसलिए पार्टनर को हम डेबिट करते हैं। तो एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। अगर आपको कॉम्बो एंट्री करने में दिक्कत होती है तो आप इंडिविजुअल भी एंट्री कर सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। बट बुक में वाला ये मेथड है बट वो गलत नहीं है, ठीक है। तो कितना हमारे पास आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये आपका 1 लाख का है। अब 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 लाख इंटू 5/10, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख
इंटू 3/10, अगेन आपका ये 1 लाख इंटू 2/10, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000 और ये हो जाएगा 30,000 एंड दिस वन इज 20,000। ठीक है, तो केस 1 में कुछ यही सब था आपका। इंडिविजुअल एंट्री दे देगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो बस आपको इंडिविजुअल अलग अलग एंट्री पास करनी है। कॉम्बो देगा तो कॉम्बो ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हो आप लोग। तो केस 1 में कुछ आपका यही था, हम कह सकते हैं इसका ए पार्ट है। केस 3 में क्या है, केस 1 ए पार्ट है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट करवाता हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का अकाउंट्स का चैप्टर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, इसमें केस 3 का बी पार्ट पढ़ेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, इसके जो और भी केसेस हैं मैंने करवा रखा है कुछ में, तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। ठीक है, तो रिजर्व मैंने बताया था आप लोगों को 2 टाइप का होता है, एक फ्री रिजर्व, एक कॉम्प्लीमेंट्री रिजर्व। फ्री रिजर्व वो होता है जो नॉर्मली जनरल रिजर्व कह सकते हैं, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, ये सब किसमें आते हैं, फ्री रिजर्व में। ठीक है, और ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री रिजर्व होते हैं जो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक इन द सेंस जिसका स्पेसिफिक नेचर हो। अब जैसे कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये किस लिए रखते हैं कि वर्करों को चोट वोट लग गई, कुछ भी हो गया तो इस गुल्लक को फोड़ के नॉर्मली उससे रिकवर किया जा सकता है। अब देखिए, रिजर्व रखने का इंटेंशन क्या होता है कि फ्यूचर में आने वाले बड़े लॉस को कम किया जा सके, खत्म नहीं कर सकते हैं बट कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरे पास रिजर्व 1 लाख रुपए का है, खर्चा आ गया 80,000, तो फटाफट गुल्लक फोड़ेंगे, 80,000 निकाल के 20,000 आपस में पार्टनर्स बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ठीक है, टोटल इसमें 3-4 के केस बनते हैं। अगर मान लीजिए 1 लाख का ही हमारे पास नॉर्मली क्या है आपका क्लेम आया और रिजर्व भी हमारे पास 1 लाख है, तो हमें पार्टनर्स कुछ नहीं बटेगा। ठीक है, ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट होगा। अगर मान लो आपके पास क्लेम आ गया 1.5 लाख का आ गया और रिजर्व था हमारे पास कितना, सिर्फ 1 लाख रुपए, तो 50,000 पार्टनर्स भरेंगे। ठीक है, 50,000 कौन भरेगा, पार्टनर्स भरेंगे। ठीक है, तो ये 3 केस समझते हैं कैसे कैसे इसकी जनरलिटी पास करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान के चलते हैं कि A:B:C 3 पार्टनर्स थे जिनका रेशियो आपका 5:3:2 था। बाद में डिसाइड किया तो ये आपका हो गया हमारे पास आपका 3:5:2 हो गया। जो भी है ये आपका ओल्ड रेशियो था और ये आपका न्यू रेशियो है। हमें न्यू रेशियो से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो से ही मतलब है। घुमाने के लिए सिर्फ न्यू रेशियो भी गिवन होगा। बहुत बच्चे गलती से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं बट इसका यूज नहीं है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्वेश्चन में आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा, मान लेते हैं हमारे पास 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख आपके गुल्लक में है, पैसे कितने, 1 लाख का रिजर्व है हमारे पास। ठीक है, अब केस 1, इसमें भी केस बना देते हैं। केस 1 मान लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है आपके पास 70,000 रुपए का, तो एंट्री क्या होगी। ठीक है, केस 2 मान लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया आपके पास पूरा 1 लाख रुपए का, तो एंट्री क्या होगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम केस 3। केस 3 में क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मान लेते हैं आपका आया 1.5 लाख रुपए का, तो एंट्री क्या होगी। ये मैक्सिमम 3 कंडीशन ही हो सकती है, तो इन तीनों कंडीशन को मैं जनरलिटी के अकॉर्डिंग समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ देखिए आपके पास टोटल रिजर्व 1 लाख था, क्लेम आया 70,000, तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ। 1 लाख का रिजर्व था और 1 लाख का ही नॉर्मली हमारे पास क्लेम आया, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। सेम 1.5 लाख का रिजर्व 1,50,000 का हमारे पास क्लेम आया और रिजर्व कितना था 1 लाख का, तो हमारे पास 50,000 का लॉस हो गया। लॉस कौन भरेगा, पार्टनर्स। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। मतलब यहाँ पे जितनी भी एंट्री होंगी सब किस में होंगी, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो एंट्री करते हैं इसकी जनरल एंट्री। ठीक है, अब पहले केस के अकॉर्डिंग, केस 1 के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास रिजर्व था 1 लाख, क्लेम आया 70,000, तो केस 1 यहाँ लिख देते हैं हम, केस 1। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। प्रोविजन लगाना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास 1 लाख का रिजर्व था और क्लेम आया 70,000 रुपए का। डिफरेंस अमाउंट कितना है, 23,000। 23,000 को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो बांट दो, 2A to B to C। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास 30,000 इंटू में 5/10। 10 सबको पता है, इसका टोटल हमारा 10 है, इसलिए 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, तो अगेन हमारा 30,000
इंटू 2/10, अगेन 30,000 इंटू, सॉरी दिस इज 3/10 एंड 2/10, ठीक है। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते कितना आएगा 15,000, दिस वन इज 3 इज 9,000 एंड 3 2 इज 6,000। तो ये हमारा पहला केस तो कंप्लीट है, मतलब हमारे पास क्लेम कम आया, रिजर्व ज़्यादा है, तो एंट्री कुछ ऐसे होगी, ठीक है। केस टू में हमारे पास वर्कमैन कंपोजिशन, सॉरी दिस इज अ रिजर्व नॉट क्लेम, ठीक है। वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख था और क्लेम भी हमारे पास कितना है 1 लाख का, तो 2 आपका वर्कमैन कंपोजिशन आपका क्लेम, ठीक है। कितना है हमारे पास 1 लाख का, तो है ना ही मुझे प्रॉफिट हुआ ना ही मुझे लॉस हुआ, ठीक है। अब केस 3 की बात करते हैं, ठीक है। केस 3 में 2 एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लॉस हुआ उसको रेवोल्यूशन अकाउंट से पहले दिखाओ और फिर बाद में उसे पार्टनर्स में बांटो, या डायरेक्टली आप पार्टनर्स डायरेक्टली एक ही एंट्री में भी कर सकते हैं, दोनों ही सही होगा, दोनों में से गलती कोई भी नहीं है, ठीक है। बच्चे को कन्फ्यूजन होती है रेवोल्यूशन क्यों डाले, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, गलती नहीं होगी। इसका जो आखिरी केस है केस 4 में रेवोल्यूशन अकाउंट, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो मान लेते हैं आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रिजर्व हमारे पास 1 लाख का, ठीक है। और टू वर्कमैन कंपनसेशन, सॉरी यहाँ प्रोविजन जरूर लगाना आप लोग, प्रोविजन सही रहता है, वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप लोग, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है हमारे पास 1,50,000, यहाँ भी प्रोविजन लगा लेना आप, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस अमाउंट कितने का बचता है हमारे पास 50,000 का, तो यहाँ पे ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, और जो 50,000 बचा उसको रेशियो में बांट दो 5/10, 50,000 इंटू 3/10, अगेन 50,000 इंटू 2/10, तो हमारे पास बचा 25,000 एंड दिस इज 5 3 इज 15,000 एंड 5 2 इज 10,000, ठीक है। तो ये तीन हमारे केस हैं और 3 केस के अकॉर्डिंग हमारी जर्नी कुछ ही होती है, ठीक है। पहले केस के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजर्व 1 लाख था और रिजर्व तो कॉमन है, पहले केस के अकॉर्डिंग हमारा क्लेम 70,000 का है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एंट्री होगी, जितना रिजर्व था उतना क्लेम आया तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये एंट्री होगी, ठीक है। रिजर्व कम था क्लेम ज़्यादा आ गया तो उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स भरेंगे, तो यहाँ पे पार्टनर्स को डेबिट कर दोगे, ठीक है। बुक में इसको क्या कर रखा है रेवोल्यूशन अकाउंट से शो कर रखा है, बाद में दूसरी एंट्री कर रखी है ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन, क्योंकि रेवोल्यूशन से रेवोल्यूशन कट जाता है, ठीक है। चलिए सर, You could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So what's wrong?